हजारों में लोग हम ट्रेन में बैठते हैं, किसी की विश्वास पे, कोई तो भी सभ्य आदमी चला रहा होगा। वेलकम टू 4W। और आज हमारा एक नया जो विषय है वो है कि लोको पायलट्स जो है वो ब्रेथ एनालाइज का जो टेस्ट है उसमें फेल हुए हैं काफी जन। अप्रोक्सीमेटली 995, मतलब करीबन 1000 लोको पायलट्स जो है वो टेस्ट फेल हो चुका है। उसके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे कि पहले बात ये तो देखेंगे कि भाई लोको पायलट्स होता है कौन। लोकल पायलट्स वो आदमी होता है जो ट्रेन को चलाता है, उसको बोलते हैं लोकल लोकोमोटिव। उसको बोलते हैं लोकल का जो मतलब ट्रेन है, और ट्रेन का ड्राइवर को बोला जाता है लोको पायलट। और ये लोग का काम है कि भाई ट्रेन को चलाने के पहले, जैसे कि एयरलाइंस के अंदर भी टेस्ट होती है। और उसमें ये होता है कि जैसे वो पायलट जो प्लेन को चलाने के पहला उनको एक ब्रेथ एनालाइज का एक टेस्ट होता है। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि जब भी आप लोग ड्रिंक एंड ड्राइविंग करते हैं तो आजकल पुलिस वाले लोग हर रोड पे खड़ा होता है, कभी कभी तो लोग वो फूकने को बोलते हैं, तो उसमें टेस्ट होता है। और उसमें अगर वो लेवल अगर पी पी पे अगर आवाज है तो उसका मतलब ये है कि आप हद से ज्यादा ड्रिंक्स हो गए हैं, और वो ड्रिंक होने की वजह से आपको वहां पे चालान कट जा सकती है या जेल भी हो सकती है। इसी तरह से पायलट्स लोग का भी होता है, और इसी तरह से लोको पायलट्स का भी होता है। अभी विषय जो है हमारा जो है लोको पायलट्स का है। प्लेन का जो है वो तो चलो नेक्स्ट विषय में अपन देख लेंगे, जब भी कुछ ना कुछ अगर इशू हो गया। ऐसा नहीं कि भाई लोको पायलट्स में नहीं होता है, अपना प्लेन का पायलट्स में नहीं होता, काफी होता है, लेकिन वो लोग काफी थोड़ा स्ट्रिक्ट होने के बाद ऑफ रोस्टर कर लेते हैं, मतलब ड्यूटी से निकाल देते हैं वो लोग को, और उसको उधर सस्पेंड करके या उसको बोल देते हैं कि अब आज आज फ्लाइट पकड़ नहीं सकता। अभी ये हो गया कि भाई 5 इयर्स के अंदर एक किसी ने एक्टिविस्ट ने आरटीआई डाला, उसका नाम है चंद्रशेखर गौर, और उन्होंने बोला कि भाई हमारे को जरा बता दो सही कि कितना टेस्ट है और कितना जो ड्राइवर लोग जो फेल हो गए हैं। उनका कहना है कि अबाउट 1000, दैट इज 995 जो है वो फेल हो गया। और ये जो लोको पायलट से है, ये लोग ट्रेन चलाता है, मतलब इंजन चलाता है, और इंजन लगती है ट्रेन गुड्स के भी लगती है, पैसेंजर के लगता है, एक्सप्रेस के भी लगता है, सुपर फास्ट के भी लगता है। ये सब चीज को जो चलाने के जो 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 व्यक्ति होता है उसको लोको पायलट बोला जाता है, या ड्राइवर बोलता है। पहले तो ड्राइवर बोलता था, मेल ड्राइवर बोलता है, तो अभी वो लोग को थोड़ा हाई ग्रेड करके वो लोग को लोको पायलट्स बोलते हैं कि वो लोग को लोको पायलट्स है। अब सवाल ये हो गया कि ये बड़ा शॉकिंग इशू है। इसके अंदर में जबलपुर और भोपाल का जो डेटा आने का, वो लोग तो इंक्वायरी कर लेते कि डेटा, तो इसका मतलब ये हमारा 1000 का ऊपर ऑलरेडी क्रॉस हो गया। और किसी का जस्ट बॉर्डर लाइन पे रहता है, वो कभी कभी अच्छा अगर रिलेशन है तो शायद वो लोग ना कर लेता है और चल जाती है। तो ये एक बड़ा डिस्टर्बिंग फैक्टर है। और देखना है कि अपना देश के अंदर काफी ट्रैफिक का एक्सीडेंट्स भी होता है, और काफी सिग्नल फेलियर ये हो गया, बहुत सारा, और दुर्घटना काफी ऑफ लेट काफी दुर्घटना घटी है। अब सवाल ये होता है कि खाली लोको पायलट्स को ही खाली ब्रेथ एनालाइज करना है कि नहीं, कि यार सिग्नल का जो आदमी जो सिग्नल में बैठता है उसका तो ब्रेथ एनालिसिस होता ही नहीं है। उसका ब्रेथ एनालिसिस मतलब ब्रेथ एनालिसिस बोलता है उसको फूकना पड़ता है, और उसके अंदर वो आपका वो मीटर रीडिंग होता है, लगभग 1 to 20 mg पर 100 मिलीग्राम के अंदर उसका ब्लड के अंदर अगर वो खून अल्कोहल मिलता है, दारू मिलता है, तो इसका मतलब ये अभी ये देखना है कि व्हाट इज ए ब्रेथ एनालिसिस काय के लिए। ब्रेथ एनालिसिस इसलिए कि भाई आदमी जब भी दारू बहुत पीता है और पीने के बाद में अगर उसका ब्लड स्ट्रीम में से अगर नहीं निकलता है, उसका मतलब उसका जो ब्रेन जो है वो फॉगी हो जाता है, उसको सोचने के लिए और उसका रिएक्शन टाइम काफी स्लो होता है। इसके लिए वो लोग कभी भी जो ड्रिंक करके और गाड़ी ट्रेन चलाता है तो उनको नहीं अलाउ करता है, ये बिकॉज ऑफ सेफ्टी रीजन। ये तो बात सही है। उसके बाद में अगर आप देखने को जाएगा तो जो दारू जो है वो ये लोग तो पीते सभी लोग, बहुत सारे जन लोग पीते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है, लेकिन वो पीने का उसको बहुत जल्दी से पीना पड़ता है, और जल्दी से पी के वो उसको सो जाके अपना अच्छा से टाइम का गैप पर लगा के वो नेक्स्ट डे ड्यूटी पे आ सकता है, और काफी उसके ब्लड स्ट्रीम में से काफी दारू उतर सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये लोग का जो ड्रिंकिंग का जो हैबिट जो है, क्योंकि ड्राइवर्स लोगों में हमने नोट किया है कि कोई भी ड्राइवर होने दे, वो लोग को शौक होता है, या तो तंबाकू का शौक होता है, या तो वो लोग को गुटखा का शौक होता है, या तो वो लोग को दारू का शौक होता है। ये वो लोग को चाहिए। उनका कहना है कि भाई हमको रिलैक्स होना है, हमको स्ट्रेस है प्लेन चलाना, ये करना, इसके लिए हमको रिलैक्स करने के लिए हमारे को पीना पड़ता है। अब वो पता नहीं कि वो रिलैक्स के वजह से दारू पीने से रिलैक्स होता है कि नहीं, वो मैं नहीं जानता। मैं वो तो एक नेक्स्ट कोई दूसरा विषय में ले लेंगे। लेकिन माइंड डिस्टर्बिंग ये है कि 104 आदमी जो ड्राइवर है वो वहां पर पकड़ा गया गुजरात में। अब सवाल है कि गुजरात के अंदर तो ड्राई कंट्री है, ड्राई स्टेट है, गुजरात में तो दारू पीने का बंदी है, फिर वहां से 104 आदमी कैसे पकड़ा गया। तो इट इज वेरी डिस्टर्बिंग कि ये तो
जहाँ पे दारू नहीं मिलता वहां पे भी तो आदमी ने पकड़ा गया और 104 पकड़ा गया है। तो इसका मतलब काफी बड़ा संख्या है जो वहां पे जो ये ब्रेथ एनालाइज का जो अल्कोहल का ब्रेथ एनालाइज का ब्रेथ टेस्ट का जो उसमें फेल हो गया। तो इट इज अ वेरी डिस्टर्बिंग ट्रेंड। ये हो गया एक पार्ट, क्योंकि न्यूज़पेपर में लिखा है इन 5 years 1000 लोको पायलट फेल्ड ब्रेथ एनालिस्ट एंड टेस्ट रिवील आरटीआई डेटा। तो हम लोग हजारों में लोग हम ट्रेन में बैठते हैं, किसी की विश्वास पे कोई तो भी सभ्य आदमी चला रहा होगा, हम अपना को आराम से आंख बंद करके मजाक मस्ती आपस में हम लोग करते हैं, हम लोग टाइम पास करते हैं, अपना खाना खाते हैं और अपन सो जाता है, ये बोल सोच के कि भाई ड्राइवर अच्छे से चलाते हैं और ड्राइवर फिट है। लेकिन यहाँ पे ये अगर ये है कि डिस्टर्बिंग फिगर्स है कि ड्राइवर दारू पी के अगर चलाता है, तो आप भी सोच सकते हैं कभी हम लोग तो हमारा कार का जो भी ड्राइवर है उसको तो पहले ही बोला जाता है कि दारू पिया तो आप उतर जाओ, हम चलाएंगे, तुम नहीं चलाएगा। ये हम मेरा भी तो गाड़ी है, कभी कभी हम लोग भी ऐसा कभी ड्राइवर के बाद, लेकिन अगर ऐसा लगा कि भाई ड्राइवर ने कुछ ऐसा वो बराबर उसका मूड नहीं है, और अगर उसको लगता है कोई डिप्रेशन या कोई भी थकावट हो गया या पूरी नाइट में वो रह गया, तो या मैं उनको पहले बोलते भाई अच्छे से कड़क कॉफी पियो और फिर गाड़ी में चढ़िए और फिर चलाओ। तो ये एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड है। ये छोटा सा एक मेरा एक टॉपिक है, ये आज का टॉपिक, क्योंकि ये पेपर में ऑडी है और ये बहुत जरूरी है। और सवाल अभी नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ब्रेथ एनालाइज का टेस्ट आप सिर्फ ड्राइवर के लिए लेता है, आप सिग्नल वाले का नहीं लेता है, जो सिग्नल को चेक करता है वो इंपॉर्टेंट है। वहां पे सिग्नल वाले लोग भी उनके पास टेस्ट होना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है। क्योंकि टेस्ट करना वाला अगर दारू पी के अगर वो सिग्नल टेस्ट करने के लिए उसने बटन दबा दिया जहां पे रेड का बल में ग्रीन कर दिया और गाड़ी लेके गया, दो गाड़ी के बीच में फास्ट हो गया, और ये एक्सीडेंट सब एक गाड़ी का दूसरा गाड़ी ट्रैक के सेम ट्रैक के ऊपर होने का एक्सीडेंट होता है, और अगर भी एक्सीडेंट होता है तो हजारों में आदमी मर जाता है। इसलिए हमारा ये है कि सिर्फ लोकल ड्राइवर के ऊपर टेस्ट नहीं होना चाहिए, बट सिग्नल डिपार्टमेंट के ऊपर भी होना चाहिए, और उसके ऊपर अगर होएगा तो संख्या बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो मेरा एक ये माध्यम से हम सोचते हैं कि भाई सरकार जो है वो ये कोशिश करेगा, इंडियन रेलवे से ये कोशिश करेगा कि सिस्टम का जो सिग्नल सिस्टम का जो ऑपरेटर्स है उनको भी ब्रेथ टेस्ट एनालाइज हमेशा लेना चाहिए। तो दिस ये एक छोटा सा टॉपिक है आज के लिए। हमारा रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन ये करें, तो इसमें हमारे को एनकरेजमेंट भी हो जाता है और काफी इससे ज्यादा टॉपिक रहेगा। सो वेलकम एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।